ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी का नाम पता है क्या है? तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इसकी क्या महिमा है और इसकी क्या विधि है? कृपया करके मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, ये एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। अगर कोई भी व्यक्ति एकादशी का पालन करता है तो अपने समस्त पापों से और दोषों से मुक्ति पा सकता है। ये एकादशी की महिमा भी बहुत ही अपार है और तो इसकी एक सुंदर कथा है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार भद्रावती नामक एक नगरी थी जिसके राजा का नाम था धृतिमान। वो चंद्रवंश के महान राजाओं में से एक था। उसके वहां पे एक धनी वैश्य रहा करता था जिसका नाम था धनपाल। वो हमेशा ही सदाचार में रहा करता था। उसके कुल 5 पुत्र थे। जो उसमें सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था दृष्टबुद्धि। वो अपने नाम से एकदम ही विपरीत था। वो हमेशा पाप कर्मों में लगा रहता था, नशा किया करता था, दुराचार किया करता था, चोरी भी किया करता था, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता का भी अपमान किया करता था। एक बार उसके पिताजी ने उसको घर से निकाल दिया। बाद में वो जंगल में भटकने लगा। भोजन की पूर्ण सामग्री ना होने के कारण वो हमें बहुत ही दुर्बल हो चुका था। उसकी ये दशा एक ऋषि ने देखी जिसका नाम था कौंडल्य ऋषि। उन्होंने पूछा कि हे वत्स, तुम्हारी दशा किस प्रकार हुई? तो दृष्टबुद्धि ने बताया कि उसने इतने सारे पाप किए हैं जिसकी वजह से उसकी आज ये दशा है। तो उन्होंने बताया कि उसके पाप तो बहुत ही बड़े हैं पर उसका एक उपाय भी है, मोहिनी एकादशी। उन्होंने बताया कि ये एकादशी के कुछ नियम हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठ जाना, स्नान करना, पूरे दिन भगवान का नाम जप करना, अन्न ग्रहण नहीं करना है और रात को जागरण करना है। दृष्टबुद्धि ने जैसा ऋषि ने बताया वैसा ही किया, सारे नियमों का पालन किया और ये एकादशी का पूर्ण व्रत अच्छी तरीके से पूर्ण किया। तो बाद में उसके सारे पाप और सारे दोष भी नष्ट हो गए। जब उसका मृत्यु का समय आया तो मृत्यु के बाद उसको भगवान का परम धाम भी प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये जो एकादशी है मोहिनी एकादशी, उसका नाम किस प्रकार पड़ा। तो समुद्र मंथन के समय एक बार एक साइड असुर थे, एक साइड देवता थे और दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था अमृत को लेकर। तब असुरों ने अमृत को छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने स्वयं मोहिनी रूप धारण किया और धरती पर आकर उन्होंने अमृत देवताओं को प्रदान किया। तो इसी प्रकार ये एकादशी का नाम पड़ा मोहिनी एकादशी। मोहिनी का अर्थ होता है मोह को हर लेने वाली। तो हम सभी को भी ये एकादशी का अच्छे से पालन करना चाहिए। उसके जितने भी नियम हैं वो सभी हमें अच्छी तरीके से करने चाहिए ताकि हमें भी हमारे समस्त पापों से, दोषों से मुक्ति मिल सके और इस भौतिक संसार में जो जितनी भी हमारे मोह है वो सारे ही हर लिए जाए। शास्त्रों में बताया जाता है कि ये जो एकादशी है अगर इसका हम पालन करें अच्छे से तो हमें 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य मिल सकता है। जितने भी तीर्थ स्थान है जहाँ पे हम परिक्रमा करते हैं उन सभी का हमें लाभ मिल सकता है, उन सभी का पुण्य हमें ये एक एकादशी करने से मिल सकता है। तो हम सभी से आशा करते हैं कि आप सभी लोग ये एकादशी का बहुत अच्छे से पालन करें। ये एकादशी इस बार आ रही है 27 अप्रैल 2026 को और दूसरे दिन 28 अप्रैल 2026 को इसका पारण करना है। अहमदाबाद में इसका पारण का समय है 6:08 से लेकर 10:27 तक। तो हम सभी से आशा करते हैं कि आप सभी लोग ये मोहिनी एकादशी का बहुत अच्छे से पालन करेंगे। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।